हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आप लोग के कुछ कमेंट थे उसके रिलेटेड और सीटेट से संबंधित कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो आपका ये होता है कि डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया। दूसरा सवाल ये होता है आपका कि 1-2 नंबर से रिजल्ट रुक गया तो क्या करें। तीसरा सवाल आपका ये होता है कि सर करेक्शन कैसे होगा। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों का। 3 सवाल जो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछा करते हैं, इन तीनों सवालों के जवाब देंगे और उसके बाद जिन साथियों का 1-2 नंबर से रिजल्ट रुक गया है या पहली बार सीटेट देने जाने वाले हैं या फिर बार बार प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो रहे हैं, तो कुछ ट्रिक उनको बताएंगे हम आज, जिससे कि वह परीक्षा में इतना करते हैं तो 90 नंबर डेफिनेटली उनका आएगा। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट कब आएगा। तो डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट जो आपका आएगा, अभी आज जो तारीख है 26 है, हमको याद नहीं आ रहा है आज कितना तारीख है, लेकिन आप यह समझें कि 30 तारीख से पहले यानी 30 मार्च तक आपका डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट शो होने लगेगा। और क्योंकि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों का शो नहीं होगा, उसका भी 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये होगा कि आपको डिजी लॉकर अपडेट करना होगा, और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है मतलब कि 1-2 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद ऐसे करके आता है। तो घबराने की बात नहीं है कि आपके साथी का आया, आपका क्यों नहीं आया। इस सवाल का जवाब मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि 2-4 दिन वेट कर लेने के बाद आपका भी शो होने लगेगा। और दूसरे सवाल जो हैं आपके कि 1-2 नंबर से रुक जा रहे हैं तो क्या करें। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, मैं यह डिफिनीशन दूंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना होगा। तो और तीसरा सवाल आपका यह है कि करेक्शन कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, सीटेट करेक्शन के लिए ऑलरेडी हमने एक मेल किया है जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। एक जवाब जो आया है वो ये आया था कि हाँ हो जाएगा, आपको आधार और वैलिड जिसमें आपका फ़ोटो हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वैसा एक सर्टिफिकेट का जीरोक्स आपको जो ईमेल करिए या फिर बाय पोस्ट रजिस्ट्री कीजिए। तो हम लोगों ने मेल कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। जैसे ही आएगा पूरी प्रक्रिया का एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो रही बात कि अब जो जिनके रिजल्ट रुक रहे हैं, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो रहे हैं, या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में यानी कि पहली प्रयास में कैसे आप सीटेट पास करें, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए चीज़ों पे चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखिए, पहली प्रयास में सीटेट कैसे पास करें। जी हाँ, यह बहुत बड़ा सवाल है। कैसे पास करेंगे आगे जब हम बताएंगे आप खुद समझ जाएंगे कि एक बार के प्रयास में आप कैसे पास कर सकते हैं। आप भी हो सकते हैं पास, पर कैसे, यह बड़ा सवाल है। पास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा देर रुकिए, इस चीज़ को समझिए कैसे आप पास हो सकते हैं। देखिए, डिजी लॉकर की बात तो जहाँ तक थी हमने तो आपको बता ही दिया कि डिजी लॉकर में जो सर्टिफिकेट है 30 मार्च तक आने का पूर्व अनुमान है। 30 मार्च तक आपका अनुमान है जो कि डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आ जाएगा। 1-2 नंबर से रुक रहे हैं वो क्या करें। देखिए, यहाँ पे 2 कॉज है। पहला तो डिजी लॉकर में जब सर्टिफिकेट आपका आएगा, डिजी लॉकर में जब आपका सर्टिफिकेट आएगा तो हो सकता है कि नॉर्मलाइज में आपका नंबर बढ़ जाए, तो आपके लिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होगी, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो आपको 1 नंबर की ना तैयारी करनी है। 1 नंबर की तैयारी के ट्रिक मैं बताता हूँ, इस बार आप 100 क्रॉस कर जाओगे। सीटेट नहीं निकला सर, क्या करें। देखिए, सीटेट नहीं निकला तो घबराने की बात नहीं है, सीटेट इस बार निकल जाएगा। और कैसे निकलेगा वो मैं आगे इसमें बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, सीटेट कैसे निकलेगा। 150 प्रश्न में कितने प्रश्नों का उत्तर देना है। जी हाँ, ये सवाल अभ्यर्थियों के दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि 150 प्रश्न आते हैं, तो अभ्यर्थी क्या करते हैं, जिसका उत्तर नहीं मालूम होता है वो उस प्रश्न को ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। वैसा नहीं करना है। इस 150 में आप अगर प्रश्न के आंसर को नहीं भी जानते हैं तो आपको टिक करना होगा।
आप प्रश्न के उत्तर नहीं जानते हैं, लेकिन एक आइडिया लगाना है, एक तुक्का लगाना है, कैसे आपको ये लगेगा कि ठीक होगा और ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ चांस होगा कि आपका जो टिक किया गया ऑप्शन है वो ज़्यादातर सही हो। इसके लिए क्या करना होगा? पहला तो यही होगा कि आप 150 में 150 को टिक करें, एकदम 150 को टिक कर देना है। जितने भी प्रश्न है सबको टिक कर देना है। अगर आपको आंसर भी नहीं मालूम है तो वो कौन सा ऑप्शन होगा नहीं मालूम तो चारों है, चारों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन के बारे में नहीं मालूम, लेकिन टिक कौन सा करेंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस ज़्यादा होगी कि जो टिक हमने किया वो सही। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए यही करना होगा कि जो लॉन्ग ऑप्शन होंगे, लॉन्ग ऑप्शन जो होंगे उसको आपको टिक करना होगा, इसको टिक कर देना है। या फिर पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव मतलब कि जो सकारात्मक चीज़ों वाले होंगी, वो जैसे पुरस्कार देना हो गया, किसी लालच के माध्यम टॉफ़ी देना, ये सब क्या है? पॉजिटिव साइन है। ये साइन जो होगी सकारात्मक चीज़ों के बारे में जिस ऑप्शन में कहा गया होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये पॉजिटिव सकारात्मक भी उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो ऑप्शन लंबा होगा, 4 ऑप्शन में सबसे लंबा ऑप्शन जो होगा उस ऑप्शन को आप टिक कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, वैसे 5-6 प्रश्न आप सीटेट के कोई भी प्रीवियस सॉल्व पेपर हो उसमें से निकालिए और वैसे 5-6 प्रश्न लगातार निकालिए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, और उसमें से आप वैसा कीजिए कि 5 ही प्रश्न को लेते हैं और जो लंबा ऑप्शन हो, सकारात्मक चीज़ हो, उसको ही आइडिया पे आप टिक कीजिए और उसके बाद उसका आंसर मिलाइए। आप देखेंगे कि आपका 4 प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। तो ये लॉन्ग ऑप्शन और ये पॉजिटिव ऑप्शन 2 अक्सर सही हुआ करते हैं, इसलिए जब टिक लगाएं तो आप सीधा यही करें कि लॉन्ग ऑप्शन और पॉजिटिव। अगर नहीं जानते हैं तो ज़्यादातर नए अभ्यर्थी क्या करते हैं? देखिए, ज़्यादातर नए अभ्यर्थी क्या करते हैं, यहाँ देखिए एक चीज़, 150 में 150 का उत्तर तो देना है, हमने बोल दिया, लेकिन आप मान के चलिए कि पहले होता है CDP, इसके बाद आपका मान के चलिए कि EVS होता है, देखिएगा ध्यान से, इसके बाद मान के चलिए कि मैथ होता है, इसके बाद आपका क्या होगा? लैंग्वेज 1 होगा या लैंग्वेज यहाँ पे 2 होगा। कितने हुए? 3, 2, 5 हो गए। तो देखिए करते क्या है, आप CDP कर लिए, EVS भी कर लिए। ये आप क्या किए, आप मान के चलिए कि आप इसको तो कर लिए राइट टाइम में, मतलब कि 30 मिनट में आपने कर लिया। हाँ, यहाँ भी एक चीज़ मैं आप लोग को डिफाइन करके बताऊंगा। और यहाँ जब आते हैं तो आप यहाँ 15 प्रश्न जो CDP के होते हैं उसको तो आप कर लेते हैं कैसे भी, टाइम टू टाइम, लेकिन जो बनाने वाला होता है उसमें आप फंस जाते हैं। तो एक प्रश्न पे आप 5 मिनट दे देते हैं, यानी कि इसमें से 3 प्रश्न आप बनाते हैं तो 15 मिनट आपका निकल गया, बाकी बचा 12 प्रश्न ऐसे ही छोड़ देते हैं। छोड़ नहीं देते, या इसको 30 सॉल्व करते करते आपका कितना चला जाता है? 15, मतलब कि समझ लीजिए कि आपका कम से कम इसमें 45 मिनट बर्बाद हो जाता है ये 15 बनाने वाले सॉल्व करने में। तो आपको करना क्या है, यही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि CDP के जितने होंगे आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद जब 15 प्रश्न के आगे जब बढ़ते हैं, जब आपको मैथ के बेसिक चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, वहाँ अगर आप अटक रहे हैं तो सीधे उस प्रश्न को छोड़ के नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट भी अटक रहा है तो उसके सीधे छोड़ के नेक्स्ट पे चले जाना है। ऐसा करके अगर 15 प्रश्न भी छूट रहा है तो इसको छूट देना है, क्योंकि इसको लास्ट में करेंगे। तो आ जाएंगे लैंग्वेज पे और ये लैंग्वेज 2 पे। ये दोनों करने के बाद आप ये मैथ के 15 जो प्रश्न है इसको करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय बचेगी। अगर इसके बनाने के चक्कर में लगिएगा तो इधर आपका बहुत सारा प्रश्न जिसका आंसर आप जानते होंगे या फिर तुक्का लगाए भी तो नंबर आ सकते थे, वो टाइम आपका ख़राब कर देगा मैथ। तो मैथ को आपको कभी भी CDP कर लेना है, जो बनाने वाले में दिक्कत हो उसको टिक करके, मतलब कि दाग लगा के आगे बढ़ जाना है। अब तो ऑनलाइन हो गया है, अब तो डायरेक्ट कौन कौन से प्रश्न छोड़े हैं आप वहाँ दिखेगा कि कौन सा प्रश्न आपने छोड़ा है, तो डायरेक्ट उस प्रश्न पर क्लिक करके आके फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि मैथ के 15 को आप टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको 150 में 150 का टिक लगाना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो आप पाएंगे कि आपका
82 से 90 तक आने के पूरे चांसेस होंगे, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो भी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ CDP के बारे में मैं आप लोग को बात बता रहा था, चाहे EVS हो CDP हो। देखिए CDP में या EVS में ये 30 प्रश्न को आप कोशिश कीजिएगा प्रत्येक प्रश्न पे 50 सेकंड देने का। जी हाँ, 50 सेकंड दीजिएगा ना तो आपका क्या होगा, आपका 3 मिनट लास्ट में सेव हो जाएगा। 3 मिनट सेव होगा तो 12 मिनट आपका ऐसे सेव हो जाता है, यानी कि EVS में और CDP में और लैंग्वेज में और लैंग्वेज 2 में 12 मिनट, और इसमें आपका 15 मिनट, यानी कि 15 प्रश्न पे आपको 27 मिनट मिलेंगे आप मैथ के 15 बेसिक चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। मेन क्या है, सीटेट टाइमिंग का खेल है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न टाइमिंग की वजह से छूट जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट जिसको अच्छी तरीके से आई वो समझ लीजिए सीटेट क्वालिफाई। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।